तो माय डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में। और कबीर दास जी से संबंधित अन्य भी बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो कॉमन है, जो हमेशा रिपीट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिला के बिना देरी को वीडियो को शुरू करेंगे और सिर्फ इस एकमात्र वीडियो से कम आपके 12 से 15 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि कबीर दास जी से जुड़े क्वेश्चन हमेशा भी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं और कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी को वीडियो को शुरू करते हैं और आपके 10 से 15 नंबर पक्के करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जीवन परिचय प्रस्तुत करेंगे, फिर इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, जीवन परिचय से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, मतलब कि जीवन परिचय लिखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक भी थे और धर्म सुधारक भी थे। ठीक है, कौन? कबीर दास जी। ठीक है, महात्मा कबीर दास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी संवत 1455 ईस्वी विखंड में हुआ था। इनके जन्म के बहुत सारे अलग अलग मतभेद हैं लोगों के अनुसार, लेकिन जो ज़्यादा पुष्टि हुई है वो यही हुई है कि 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल संवत 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म के स्थान के संबंध में 3 मत हैं। कोई कहता है काशी में इनका जन्म हुआ था, मतलब कि कुछ कवि लेखक कहते हैं कि काशी में जन्म हुआ था, कुछ कहते हैं मगहर में हुआ था और कुछ लोग कहते हैं कि आजमगढ़ हुआ। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी माना उचित है। कहने का मतलब ये है कि महान कवि, समाज सुधारक, धर्म सुधारक महात्मा कबीर दास जी का जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में संवत 1455 में काशी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद भक्त परंपरा में प्रसिद्ध हैं, मतलब कि भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति में ही लीन रहते थे। ठीक है, भक्ति के कारण ये प्रसिद्ध हैं कि किसी विधवा ब्राह्मणी, भक्त परंपरा में प्रसिद्ध हैं और कहा जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहर तारा, यानी जिसको लहर तालाब बोलते हैं, उसके पास फेंक दिया था कबीरदास जी को। ठीक है, जहाँ से नीरी, ठीक है, नूरी नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत ने उसे लेकर जाकर पाला पोसा था। मतलब कि कहा जाता है कि कबीरदास जी पढ़े मिले थे। ठीक है, किसको? नीरू, नीरू जिसको बोला जाता है नीरू, और या फिर आप नीरी बोल सकते हैं। तो ठीक है, नीरू और नीमा नामक 2 जो जुलाहा दंपत थे, उन्होंने इनको पाला पोसा था। ठीक है, और बाद में उसका नाम कबीर रख दिया। इस प्रकार कबीर पर बचपन से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के संस्कार पड़े, मतलब कि हिंदू धर्म के भी और मुस्लिम धर्म के भी। ठीक है, और इनका जो विवाह है बाद में, वो एक लोई नामक स्त्री थी, उसी से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, जिससे इनको कमाल पुत्र और कमाली पुत्री नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर वे संत महात्मा बन गए। यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात है कि कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि कबीर दास जी के कितने पुत्र, मतलब कि कितने संतानें थे, तो वहाँ पर लिख देंगे 2, कमाल और कमाली। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है, और इनके माता पिता का नाम भी मैंने आपको बताया, और इनकी पत्नी का क्या नाम था? लोई नाम था। ठीक है, तो इस तरह कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए, यानी कि जब इनका समय आ गया ऊपर जाने का, ठीक है, तो ये वहाँ पर मगहर चले गए। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से नरक। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए थे। ठीक है, जब उनका अंतिम समय आने लगा तो। और कबीर की मृत्यु के संबंध में भी अनेक मत हैं, लेकिन कबीर परिचय में लिखा हुआ मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में ये चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्त, ठीक है, 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई। अर्थात कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी, मतलब कि
ये 120 वर्ष तक जिए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ कह रहे हैं, ये पुस्तकें कह रही हैं, ठीक है। और संवत 1455 से 1575, संवत 1455 से 1575 तक 120 वर्ष ही होते हैं। कबीर पंथ के अनुसार इनका मृत्युकाल संवत 1575 माघ शुक्ल एकादशी बुधवार को माना जाता है। तो इस प्रकार इनका बेसिक परिचय आप लोग इस तरह आता है क्वेश्चन तो लिख देंगे। इनके जीवन परिचय में ही बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस सन में हुई थी, ये सब आपको मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इस बात को लेकर हिंदू मुसलमानों में विवाद भी हुआ। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान इनको दफनाना चाहते थे। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव यानी कि जब मृत्यु हो गई, जब इनकी डेड बॉडी थी, शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखाई दी, जिससे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। तो इस प्रकार इनका मृत्यु के बारे में कुछ विवाद हुए थे। कुछ लोग मुसलमान थे, कुछ लोग हिंदू थे, वो कहते थे कि हम हिंदू रीति रिवाज से इनका मतलब कि देह संस्कार करेंगे, शव का संस्कार करेंगे। और कुछ जो मुस्लिम लोग थे वो कहते थे कि हम मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार इनका दाह संस्कार करेंगे, ठीक है। तो ये फाइनल इनका जो मतलब कि बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, जो विवाद था, वो समाप्त हुआ। उसके बाद इन्होंने साहित्यिक सेवाएं, मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनके बारे में जानते हैं। तो साहित्य क्षेत्र में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर जो एजुकेशन ली जाती उनको नहीं मिल पाई थी, ठीक है। उनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से ही जायत हुई। रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार करके उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते थे और उनसे बहुत ज़्यादा इनको शिक्षा और बहुत ज़्यादा इनको जानकारी मिली। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी साखी में व्यक्त किया। साखी इनकी बहुत ही पॉपुलर रचना है, ठीक है। साखी इनकी बहुत ही पॉपुलर रचना है। और साखी शबद रमैनी, ये इनकी तीन रचनाएं बहुत ही पॉपुलर हुई हैं। साखी शबद रमैनी, ध्यान रखेंगे, ओके। इनकी रचनाओं पे चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कौन सी रचनाएं रची हैं उनके बारे में। तो कबीरदास जी जो थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, इस बात को भी आप लोग नोट करिए, ठीक है। एक पॉइंट है, पढ़े लिखे थे नहीं थे। उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि मस कागज छुआ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब कि ये कह रहे हैं कि हमारे मतलब कि मस कागज तो छुए नहीं, ना हमारे हाथ में कलम गई है, तो हम पढ़े लिखे कैसे हो सकते हैं। यद्यपि कबीर की प्रमाणिक रचनाओं और इनकी शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये कुछ गा उठते थे, इनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। समझ गए किस प्रकार इन्होंने रचनाएं लिखी। जब पढ़े बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे या फिर बहुत सारे लोग सोचेंगे, फैक्ट भी है कि भाई जब पढ़े लिखे नहीं थे तो इतनी रचनाएं कैसे रचे इन्होंने, इतना पुस्तकें कैसे लिखी इन्होंने, ठीक है, इतने ग्रंथ कैसे लिखे। तो ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर ये पढ़े लिखे नहीं थे और ये क्या करते थे, कुछ गा उठते थे और इनके जो शिष्य थे, ठीक है, उस चीज़ को लिख लिया करते थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम संग्रह किया, ठीक है। यानी कि कबीरदास जी के जो शिष्य थे, ध्यान रखें, गुरु रामानंद जी थे, ठीक है, कबीरदास जी के, और कबीरदास जी के जो शिष्य थे वो धर्मदास जी थे, ठीक है। और धर्मदास जी ने इनकी रचनाओं का नाम जो संग्रह रखा है वो मेन, जैसे कि किसी चीज़ की मान लीजिए बीए कर रहे हैं तो बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो उसी तरह इन्होंने इनकी एक बीजक नाम का संग्रह, मतलब कि संग्रह नाम दिया, सॉरी बीजक नाम दिया, ठीक है। और बीजक एक संग्रह था, ठीक है। और बीजक में बहुत सारी अलग अलग भाग थे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीजक के 3 भाग थे। साखी, ठीक है, शबद रमैनी, हमारे माखी लिखा लेकिन साखी है, ठीक है। साखी शबद रमैनी, इनके 3 पार्ट हैं, किसके, बीजक के। मेन संग्रह जो इनका बीजक है और इसके 3 पार्ट हैं, साखी शबद रमैनी, ध्यान रखेंगे, ओके। और उसके बाद साखी के बारे में जानते हैं, शबद के बारे में जानते हैं, रमैनी के बारे में जानते हैं। तो साखी या संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मों प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है या दोहा छंद में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। साखी दोहा छंद में लिखा गया है। शबद या गेय पद है जिसमें पूरी संगीतात्मक, ठीक है, संगीतात्मकता
विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भाववेश की प्रधानता है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें शब्द में ध्यान रखेंगे। उसके बाद रमैनी। रमैनी में यह चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। जो रमैनी है इसमें चौपाई एवं दोहा छंद हैं, मतलब कि ये जो चौपाई लिखी गई है, मतलब रमैनी जो है एक जो रचना है, ठीक है, इसमें है क्या, तो इसमें ये है, ये चौपाई है और इसमें दोहा छंद है, उसी के आधार पर रचना रची गई है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार लिखेंगे। तीनों का परिचय, इन्हीं की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद भाषा शैली के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है और इस बार भी फंसेगा। तो भाषा शैली के बारे में जानते हैं। कबीर की भाषा शैली मिली जुली भाषा है। कबीर की जो भाषा है वो मिली जुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। खड़ी बोली और ब्रज भाषा की मुख्य है। सबसे ज़्यादा इनकी जो प्रमुख भाषा थी, जिसमें रचनाएं रची, वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा थी। और इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खाड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी, मिलीजुली, पंचमेल की खिचड़ी अथवा फदुक्कड़ी भाषा कहा है, क्योंकि काफ़ी इनके जो रचनाएं थी उसमें कई सारे लैंग्वेजों का मिक्सिंग था, ठीक है। और इसलिए इनको कहा गया है कि इनकी जो भाषा है वो पंचमेल की खिचड़ी या फिर आप लोग फदुक्कड़ी कह सकते हैं, ठीक है। और खड़ी बोली और ब्रजभाषा की प्रधानता है, जिसमें रचनाएं रची गई वो ज़्यादातर खड़ी बोली और ब्रजभाषा में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी, तो आप लिखेंगे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, या फिर आप लिख सकते हैं पंचमेल की खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी, ठीक है। नंबर मिल जाएंगे पूरे, ओके। तो ये रहा पूरा का पूरा जीवन परिचय, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चन कबीरदास जी से बन सकते तो प्रस्तुत किए। 1-2 क्वेश्चन और है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। उसको आप इंटरनेट से सर्च किया, फिर गूगल पे फ्रीज में पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो कि हमेशा फंसता है, नोट करिए। कबीरदास जी धर्म सुधारक हैं, वर्णन कीजिए। सुधारक हैं, ठीक है, वर्णन कीजिए। कबीरदास जी, ठीक है, समाज सुधारक हैं, वर्णन कीजिए। समाज सुधारक हैं, ठीक है। ये धर्म सुधारक और समाज सुधारक, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। समय ज़्यादा है ना, इसलिए हम वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपको रट लेना है, जरूर से जरूर, पक्का फंसेंगे, गारंटी वाला। तो इस तरह आपके 12 से 15 नंबर पक्के हो सकते हैं। और इसी तरह के पूरे एग्जाम की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। डेली क्लासें जाती हैं और आपका अपना चैनल सक्सेस हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप और वेबसाइट से भी आप हमारे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। dearstudent.in वेबसाइट का नाम है। फिलहाल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।